Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. देश की तरह ही टोंक में भी कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। कुछ हद तक लगाम भी लगी है। इन सब के बीच में कुछ चेहरे ऐसे नज़र आए हैं जिन्होंने सेवा को अपना जीवन मान लिया और खुद की ज़िंदगी को, अपने परिवार को अलग रख कर कहीं न कहीं कहते हैं कि संकट का सामना करते हुए भी लोगों की सेवा में लगा दिया है। उन्हीं में से एक नाम है नीलिमा मेरा। सुबह उठती है सांसद रसोई के भोजन पैकेट के साथ ही खुद के घर से मरीजों के लिए, मरीजों के परिजनों के लिए दलिया, अदरक का पानी, तमाम जो सुविधाएं किसी की मदद में की जा सकती है वो लेकर निकलती हैं। फिर यही सिलसिला शाम को शुरू होता है। आखिर इस जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं, बात करते हैं कि कहाँ से मिलती है इतनी प्रेरणा, किस तरह शुरुआत होती है आज के हालात में अपनी सुबह की। जब मैंने ये देखा कि यहाँ पे जब लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों को चाय की दुकानें भी बंद है, तो दिमाग में जब मेरे ससुर जी 1 तारीख को हम लोग रात को उनको हॉस्पिटल लेके आए यहाँ पे मातृ शिशु कल्याण में, फिर अग्रवाल में रहे, उनकी 2 तारीख को डेथ हुई। तो हमने उस दौरान मैंने देखा हॉस्पिटल में कि चाय की भी दिक्कत है लोगों को, कैंटीन वगैरह बंद है। तो मैं सोची जब बाहर के जो लोग पेशेंट आ रहे हैं और उनके कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है, तो वो दूध और दलिया और जो परिजन अचानक उठ के आ जाते हैं रात को, तो उनको भोजन की सुविधा कहाँ से मिलती होगी, तो इनके लिए क्या किया जाए। बस इसी प्रेरणा के साथ थोड़ा सा मैंने एक छोटे से डिब्बे से दूध दलिया ले जाना शुरू किया। और एक दिन मेरे पास निवाई से फ़ोन आया किसी का, उन्होंने ये कहा कि मैडम बाहर के जो पेशेंट है हमें थोड़ी दूध दलिया की ज़रूरत है। और उस दिन आप ये मानिए संजोग से मेरे ससुर जी का 12वां दिन था। तो मैंने इसको ईश्वर का साक्षात मतलब उसका आशीर्वाद समझा और मैंने सोचा कि ईश्वर मुझे इशारा कर रहा है कि आज ससुर जी का 12वां दिन है और मुझसे कोई दूध दलिया मांग रहा है। और मैं इसी प्रेरणा से प्रेरित तो बहुत मेरी आत्मा प्रसन्न हुई और मैं उस दिन से 13 मई से लगातार ये काम कर रही हूँ। 13 मई से लगातार काम कर रही हैं, हॉस्पिटल पहुंच रही हैं। डर नहीं लगता वह हॉस्पिटल पहुंचकर, या फिर ये कहें कि कैसा लगता है जब परिजनों से मिलती हैं आप, हॉस्पिटल पहुंचती हैं, किस तरह से जो है उत्साहवर्धन होता है आपका? डर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि आध्यात्म में विश्वास करती हूँ। मैंने सोचा जिस दिन मुझे ऊपर वाले ने नीचे भेजा है उसने तय कर दिया कि मुझे कौन से रास्ते से वापस वहाँ जाना है। और परिजनों पे मैंने देखा कि 1-2 दिन तो लोग मुझसे सक पकाए जब मैंने कहा दूध दलिया ले लीजिए, लोगों ने नहीं लिया झिझके। फिर मैंने पर्सनली बात करी, ये आपकी रसोई से बन के आया है, दलिया आपके लिए लाया। मैंने कहा सब आप लोग मुझे खाना दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी संकट काल है कि कोरोना में आप लोगों को बाहर कोई गर्म चीज़ नहीं मिल रही है, तो मैं अपनी रसोई से बना के लाती हूँ और जब मैं आपके गाँव आऊँ आप मुझे रोटी खिला देना। ऐसे कह के कि उनको मनाया और इतना लगाव हो गया कि अब तो इंतजार करते हैं। 10 मिनट लेट हो जाती हूँ तो कहते हैं कि मैडम आप आए नहीं। मेडिकल जो स्टाफ है टोंक हॉस्पिटल के अंदर वो किस तरह मदद कर रहा है, उन्होंने किस तरह प्रोत्साहित किया है या कुछ दिक्कतें भी आई है? नहीं, पहले दिन मैं जाती मैंने पीएमओ साहब से कहा कि साहब मैं दूध दलिया लेके आई हूँ, किसी का फ़ोन आया था और मैं इस सेवा को रोजाना रखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है और उन्होंने अपना स्टाफ मुझे दे रखा है क्योंकि ऊपर डबल मंजिल पे हमको स्ट्रेचर लेके बहुत सारा दूध होता है, 10 लीटर दूध होता है और इतनी बड़ी टंकी जो होती है दलिये की होती है, साथ में गर्म पानी होता है, अदरक और नींबू की 2 टंकियाँ वो होती हैं। तो उनको खींचना मेरे अकेले के बस की बात भी नहीं, उनका स्टाफ पूरा सही। कभी ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो, आपकी मदद को देख के, आपके हौसलों को देख के आपकी मदद की हो? जी बिल्कुल, पहले तो लोग मुझे सलाह देते रहे कि ये बहुत खतरनाक है, थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन उसके बाद सब अपने आप आगे आने लगे। कोई मुझे मास्क दे रहा है कि सबको वितरित करने के लिए। आज हॉस्पिटल में मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि मैडम अपनी तरफ से हम आपको दलिया देना चाहते हैं। हालांकि दलिया बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि इस दुनिया में सबको अधिकार है अच्छा काम करने का और मैं यही चाहती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छी भावनाएं जागे और अच्छे काम करें। सहयोग करता हूँ। अदरक और नींबू का पानी भी शुरू कर दिया आपने, उसमें सेंधा नमक डाल के, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी कर रहा है। तो ये एकदम किसी का फ़ोन आया था या खुद के मन से ही कर लिया? नहीं, ये मैंने अपने मन से ही किया कि गर्म पानी अपन लेके चलते हैं। सब लोग बोलते हैं कि अदरक का पानी पियो, नींबू पियो, तो मैंने कहा अपन एक दिन मांगा एक जनों ने मुझसे कि मैडम गर्म पानी का इंतजाम करा दो। उस दिन मेरे पास पानी नहीं था। फिर मैंने एक बच्चा है उसको फ़ोन करा सिविल लाइन से, मैंने कहा 1 बोतल गर्म पानी दे जा। उस दिन वो दे गया। उसी से मैंने प्रेरणा ली कि अब मुझे गर्म पानी भी साथ में रखना चाहिए, कोई गर्म पानी की दिक्कत। सांसद साहब की रसोई चल रही है जी, उसकी भी आप कहीं ना कहीं सेवा, उसकी सेवा से जुड़ी हुई हैं।
किस तरह लोगों को मदद मिल रही है उस रसोई से, और कैसा महसूस करते हैं कि ऐसा सांसद जो पहले कभी देखा है, कहीं जिक्र होता है आपका? नहीं, भारत के इतिहास में शायद ऐसा कोई सांसद नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी रसोई हॉस्पिटल में तो बरसों से चल रही थी। और जब पिछली बार जब लॉकडाउन हमारे मार्च में हुआ था, तो 27 मार्च का दिन मुझे याद है, पहली बार हम गाडोलिया लोहारों की बस्ती में आटे के कट्टे लेके हमारे सांसद साहब पहुंचे थे। और निश्चित रूप से वही मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि उनको देखा कि एक इतनी बड़ी हस्ती जिनके आगे पीछे हमारे जैसे हजारों लोग घूमते हैं आगे पीछे, जिनके दरवाजे पर हम हाथ नहीं लगा सकते, पहुँच नहीं सकते, वो व्यक्ति आम जनता में जाके इतनी सेवा करता है और कहीं भी घुस जाता है। मजदूरों में कोई फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, उनके तो निश्चित रूप से हमें अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। घर पर जब लौटती हैं जी, तो परिवार में डर का माहौल नहीं होता कि हॉस्पिटल जाके आ रही हैं? संक्रमण, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्र अगर संक्रमित है तो हॉस्पिटल ही होता है, तो डर नहीं लगता? घर वाले क्या कहते हैं? बच्चे अब थक गए कह के। बहू पहले जब मैं आती थी तो बच्चे मेरी स्मेल से पहचानते थे कि मम्मी आप हॉस्पिटल जाके आए हो, आप हमें झूठ बोलते हो। वो कहते थे हॉस्पिटल मत जाना, मैं कहती नहीं जाऊंगी बेटा, बस खाना बांट के आ रही हूँ। तो बहू ने और सब ने नाराजगी दिखाई कि आप हॉस्पिटल जाते हो और हमें बताते भी नहीं हो, आप में स्मेल आती है, उससे पता चलता है। लेकिन अब सब चुप हो गए, थक गए, वो सोचते हैं कि मम्मी मानेगी नहीं। यह है नीलिमा मेहरा, जिनके लिए सेवा ही सब कुछ है, और सेवा के इस जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। लोगों की मदद के इस तरह के लोग आगे आते हैं, अच्छा लगता है। कोरोना का काल भले ही मुश्किलों भरा हो, लेकिन इसने हमें हौसला भी दिया है, अच्छे लोगों की पहचान भी दी है, और मदद के लिए आगे हाथ बढ़ते हुए हमने देखे भी हैं। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update.